एआई, कोडिंग, रोबोटिक्स, डिजाइन और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सबकी लैब स्कूल्स के अंदर सीबीएसई ने मैंडेटरी कर दी है। एक नया सर्कुलर आया सीबीएसई का जिसने बताया कि भैया हर स्कूल के अंदर कंपोजिट स्किल लैब की रिक्वायरमेंट हो चुकी है और हर स्कूल को ये सेटअप करना है। इसके लिए स्पेसिफिकेशंस भी दे दी गई हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत ये सारे डिटेल होना बड़ा जरूरी है। तो करिकुलम फ्रेमवर्क जो है ना, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर द स्कूल एजुकेशन 2023 के अंदर अब धीरे धीरे काम करना शुरू किया जा रहा है। अब बेसिकली यहाँ पे पॉइंट आ रहा है स्किल वर्क का। अब स्किल के लिए स्कूल्स के पास क्या रेडी है? कुछ भी नहीं। एक कंप्यूटर लैब होती है स्कूल में, वो भी बच्चों के पास लिमिटेड एक्सेस रहता है उसका। अब बच्चों को कैसे आप स्किल्स के लिए तैयार करेंगे? एंटरप्रेन्योरशिप बच्चों में कैसे आएगी? रोबोटिक्स की बात करते हैं, दिल्ली के अंदर कितने स्कूल्स ऐसे हैं, पूरे देश में कितने स्कूल ऐसे हैं जहां पर रोबोटिक्स की बात की जा सकती है? तो यहाँ सीबीएसई ने बहुत क्लियर एक इंस्ट्रक्शन दिया है कि सीबीएसई जो स्कूल्स है, आपको कंपोजिट स्किल लैब तैयार करनी है 600 स्क्वायर फीट एरिया के अंदर, और ये 6 to 12th क्लास के लिए है, और 400 स्क्वायर फीट के अंदर 6 to 10th क्लास के लिए है। 11 12th के लिए अलग रहेगी बेसिकली। अगर मान लीजिए तो कहता है ये लैब बेसिकली जो स्कूल ऑलरेडी एफिलेटेड है उनको भी करनी है। ये भी ध्यान रखिएगा, जिन पे ऑलरेडी है वो उनको नहीं है। लेकिन अब देखिए इसके अंदर गाइडलाइंस जो दी गई है वो क्या सोच करके दी है। आपको रोबोटिक्स पे काम करना है तो रोबोटिक्स की किट आपको चाहिए, आपको 3D प्रिंटर होना चाहिए आपके पास, बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक्स किट्स मिलनी चाहिए। तो ये सारे इनिशिएटिव्स स्कूल को लेने पड़ेंगे, स्कूल को अडॉप्ट करना पड़ेगा, उनको अपनी रेडीनेस लानी पड़ेगी, बजट लाना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज क्या है, अब इससे बेनिफिट क्या होगा? बहुत सारा बच्चा जो है ना ड्रॉप आउट हो जाता है 10th के बाद और 12th के बाद, कॉलेज परस्यू नहीं करता। उसको कुछ आता भी नहीं है, किताबें पढ़ी है, अगर ज्यादा पढ़ लिख पाता तो भी कुछ कर पाता। उसको प्रैक्टिकली नॉलेज तो जीरो है, थ्योरेटिकली भी उसे कुछ नहीं आता। अगर आता होता तो आगे पढ़ाई कर लेता। फाइनेंशियल रीजन से एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट है, लेकिन उसके अलावा भी और बहुत सारे रीजन होते हैं जब बच्चे पढ़ाई छोड़ते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ आती है कि बच्चे अगर इस लेवल पर जाकर के ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें सीखेंगे, इलेक्ट्रिकल्स को सीखेंगे, रोबोटिक्स को सीखेंगे, ठीक है, तो बच्चों के पास एक स्किल डेवलप होगी जो आगे जाकर के प्रैक्टिकली कुछ सीख सकते हैं। आगे थोड़ी बहुत जो है इंटर्नशिप्स वगैरह लेकर के उन्हें आ जाएगा। अब देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एआई और रिटेल और सिक्योरिटी, ये 4 फेजेस ऐसे हैं जहां पर लैब्स की रिक्वायरमेंट और पड़ेगी। तो यहाँ पे फोकस रहेगा इन लैब के अंदर इन 4 फैक्टर्स को, जो सीबीएसई के स्किल के सब्जेक्ट्स भी काउंट हो रहे हैं। तो यहाँ सीबीएसई ने डिसाइड किया है कि इनोवेशन एक्टिविटीज करनी है, एसटीएम, डिजाइन और ह्यूमैनिटीज से भी ओरिएंटेड स्किल कोर्सेज को एरियाज में काम करना शुरू होगा। अब इसके बाद अगला पॉइंट आएगा टीचर्स ट्रेनिंग, क्योंकि आपके पास वो टीचर होने चाहिए जो इन स्किल्स को सिखा सके। तो सीबीएसई अब धीरे धीरे एनईपी पे प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट करना शुरू कर रही है। आई होप दैट स्कूल्स इसको फॉलो करेंगे, कहीं ऐसा ना हो जैसे बाकी काम होते हैं कहीं हवा में ना चला जाए। और सीबीएसई शुड रेगुलरली फॉलो एंड फिजिकल वेरिफिकेशन बड़ा जरूरी है, जाकर के चीजों को इंस्पेक्शन करना बड़ा जरूरी है, तभी जाकर के इंप्लीमेंट होंगे। अदरवाइज स्कूल तो क्लासरूम ही बढ़ा सकते हैं, ना गेम्स रूम दे सकते हैं, ना म्यूजिक रूम दे सकते हैं, ना आर्ट एंड क्राफ्ट रूम दे सकते हैं, ना मैथ की लैब दे सकते हैं। कंप्यूटर लैब तो मजबूरी है क्योंकि अब सीबीएसई ने और स्ट्रिक्टनेस कर दी है। तो बाकी तो जरूरी है कि अब फिजिकली जाकर के चेक किया जाए, इंस्पेक्शन किया जाए, टीम बनाई जाए। अदरवाइज इन स्कूल्स को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है। आई होप यह वीडियो आपको बड़ा इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।